18 18 तक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। 13 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन जाके खत्म होती है, अगर आप देखेंगे ना तो 13 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है मैग्नीशियम 12 3p1, इसकी होती है मैग्नीशियम 12 3p2, इसकी होती है 3p3, this will be 3p4, this will be 3p5 and this will be magnesium 12 3p6। सही है, ये बाकी सब ऐसे डीटो आएंगे। ये बात कॉन्फ़िगरेशन समझ में आई बेटा सबको? इसके बाद आपने इसका p ऑर्बिटल बनाना है और आपने इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनने हैं। 3p1 का मतलब होता है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड। 3p2 का मतलब होता है 2 अनपेयर। 3p3 का मतलब होता है 3 अनपेयर और 3p4 का मतलब होता है 1 2 3 4 2 अनपेयर। 3p5 का मतलब होता है 1 2 3 4 5 1 अनपेयर और 3p6 का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 0 अनपेयर। तो आंसर क्या है? आंसर इज डी। जी, ये समझ में आया बेटा? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि किस ग्रुप में है ये एलिमेंट। तो इसका सॉल्यूशन ये है आपके पास कि जो भी एलिमेंट ग्रुप 1 में होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है S1, ग्रुप 2 की कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है S2, ग्रुप 3 की कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है P1, ग्रुप 4 की कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है P2, ग्रुप 5 की कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है P3, ग्रुप 6 की कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है P4 और ग्रुप 7 की खत्म होती है P5 और ग्रुप 8 जिसको ग्रुप 0 भी कहते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है P6। इस वक्त ये कॉन्फ़िगरेशन P6 पे खत्म हो रही है। P6 belongs to group 8 या 0, that is why your answer is D। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन P6 पे खत्म हो रही है तो ये ग्रुप 8 का होगा कॉन्फ़िगरेशन P6। इसके बाद इन्होंने आपसे पूछा हुआ है इनमें से कौन सा एलिमेंट है, कौन सा पेयर है जिसमें दोनों में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट्स। ग्राउंड स्टेट जो है वो उन्हीं कॉन्फ़िगरेशंस को कहते हैं जो हमने लिखी हैं। तो इसमें जो है सबसे पहली बात है कि ए आंसर इसलिए नहीं है, ए के अंदर आपके पास कैल्शियम है और कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है, कैल्शियम कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है आर्गन 16 4s2 और उसके
s orbital has 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ए आंसर नहीं है। बी में क्या है, बी में बेरिलियम है। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम 2s2। इसके भी s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। सी के अंदर आपके पास हीलियम है, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। 1s2 के भी s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। डी इज आंसर, डी आंसर है। डी आंसर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो लिथियम है, लिथियम है 1s2 2s1, इसके s में एक इलेक्ट्रॉन है। और जो क्रोमियम है, क्रोमियम आपको पता है एक्सेप्शन है, उसमें आर्गन 18 4s1 3d5। ठीक है, इसमें भी s में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसके s में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके s में भी एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए डी आंसर है। तो both have 1 electron in s orbital। ठीक है, इनके पास s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। both have only 1 electron in an s orbital। जी, ये बात समझ में आई बेटा सबको? इसके बाद क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा हुआ है, एक एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? तो इसका सॉल्यूशन ये है, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है ये कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 यानी कि इस तरह, 2s2 यानी कि इस तरह, और 2p4 यानी कि इस तरह। 1 2 3 4। सो दिस आंसर इज इन बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे इन्होंने पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं कैल्शियम, क्रिप्टन, फास्फोरस और एक एलिमेंट एक्स का, तो आप बताएं एलिमेंट एक्स कौन है? तो बहुत आसान है, इसका सॉल्यूशन ये है क्वेश्चन का कि आप इन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। कैल्शियम का प्रोटॉन नंबर होता है 20, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, मैं इसको थोड़ा जूम कर लूं, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कैल्शियम होगा। उसके बाद फास्फोरस पे 15 इलेक्ट्रॉन है, इसी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, सॉरी थोड़ा जज्बात में मैं आगे चला गया, 3p3 पे खत्म होगी कॉन्फ़िगरेशन, 3p3। क्रिप्टन जो है, क्रिप्टन 36 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट एक्स जो होगा वो आपके पास अननोन कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं पता। तो आपको इन तीन की कॉन्फ़िगरेशन पता है, तो वो आप मैच कर लें।
जब मैच करने पाएंगे तो कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन तो ये रही, ये कैल्शियम है। फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन ये रही, ये फॉस्फोरस है। और क्रिप्टन की कॉन्फ़िगरेशन ये रही, तो ये क्रिप्टन है। तो दिस मस्ट बी एक्स, सो दैट मीन्स सी इज योर आंसर। ठीक है, दिस, ये वाली जो है ना, ये वाली कैल्शियम मैचेस ऑप्शन बी, दिस मैच option A, this match option D, option C is answer। ठीक है भाई, क्वेश्चन 9 समझ में आ गया सबको? सर जी भाई। सर ये 8 में लोएस्ट एनर्जी स्टेट का मतलब क्या है? लोवेस्ट एनर्जी स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाते हैं, इसकी एनर्जी कम होती है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड बनाते वक्त, आपको पता है आयनिक कंपाउंड बनाते वक्त एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या तो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। कह रहे हैं इनमें से कौन नोबेल गैस नहीं बन पाया। इस कॉन्सेप्ट का सोल्यूशन ये है कि हमेशा जो ग्रुप 1 है ना, ग्रुप 1, उस पे 1+ का चार्ज आना चाहिए आयनिक कंपाउंड बनाते वक्त। ग्रुप 2 पे 2+, ग्रुप 3 पे 3+, ग्रुप 4 पे 4+ या तो 4- कोई एक चार्ज आना चाहिए। ग्रुप 5 पे 3-, ग्रुप 6 पे 2-, और ग्रुप 7 पे 1- का चार्ज आना चाहिए आयनिक कंपाउंड बनाते हुए, फिक्स है। इस हिसाब से अगर हम सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर है वो बनता है सी। क्योंकि सी इसलिए बनता है क्योंकि टिन, जिसको इन्होंने SN लिखा हुआ है, टिन इज इन ग्रुप 4, तो इट मस्ट बी आइदर +4 और -4, +4 या -4 होना चाहिए था, इसलिए इसका चार्ज गलत दिया हुआ है। ये जो है ना, ये ग्रुप 2 में है, बिल्कुल सही चार्ज है। ये ग्रुप 1 में है, इसका चार्ज बिल्कुल ठीक है। और ये ग्रुप 7 में है, इसका चार्ज भी बिल्कुल ठीक है। इन सब के चार्जेस सही दिए मैं, सिवाय 10 भाई के। वो ग्रुप 4 में, उसको +4 या -4 होना चाहिए था, शुड हैव बीन +4 और -4, लाइक दिस। ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। 11 में उन्होंने आपसे कहा हुआ है कि एक आयन है जिसके पास 8 प्रोटॉन्स हैं और उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो X के पास अगर 8 प्रोटॉन है, सॉरी, इफ इट हैज 8 प्रोटॉन्स, इट हैज 8 प्रोटॉन्स और इसके बाद प्लस चार्ज आ गया है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स आर 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2, 2s2, 2p3 है, विच इज सिंपली बी। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसमें इतना मसला नहीं था। इसके बाद आपसे पूछा है इन्होंने, ये थोड़ा लंबा है आंसर, कि इनमें से किस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद इन द ऑर्बिटल्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आपने क्या करना है सोल्यूशन में इसके,
आपने इन सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। बेरिलियम प्रोटॉन नंबर 4 की कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p0। ठीक है, फिर आप इसका जो सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके ऑर्बिटल्स बनाए सारे, उसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल पेयर है, बाकी सारे एम्प्टी हैं। 1 पेयर ऑर्बिटल है और 3 एम्प्टी ऑर्बिटल हैं आपके पास। आपको क्या ढूंढना है? पेयर और अनपेयर ढूंढना है। एम्प्टी को जिक्र करने की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, मैंने सिर्फ आपको डिटेल में समझाने के लिए यहाँ लिखा है। बी अब आप सॉल्व करेंगे। बी में आपके पास कार्बन है, कार्बन प्रोटॉन नंबर 6 होती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p2। तो 1s2 जो होता है वो एक पेयर ऑर्बिटल होता है, और 2s2 जो होते हैं ना वो दो अनपेयर्ड होते हैं। इसमें आपके पास कार्बन के पास आपके पास एक पेयर है और दो अनपेयर ऑर्बिटल है। तो ये बराबर नहीं हुई तादाद, सही, आपको तादाद बराबर करनी है। सही है, ऑप्शन सी जो है, सी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है। सी नाइट्रोजन है और डी ऑक्सीजन है। डी जो है वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और डी इज ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, ऑक्सीजन की भी 1s2। 1s2 को आपने देखना ही नहीं है क्योंकि आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 पे फोकस करना है। 2s2 2p3 2p4। 2s2 का मतलब है एक पेयर और 2p3 का मतलब है 3 अनपेयर। इसका मतलब है एक पेयर एक पेयर। तो यहाँ पे एक पेयर है आपके पास, 3 अनपेयर हैं। यहाँ पे दो पेयर हैं आपके पास और दो अनपेयर हैं। सो दैट इज द आंसर, डी इज द आंसर, क्योंकि पेयर अनपेयर बराबर हो गए। तो ये रहे दो पेयर और ये रहे दो अनपेयर, सही। सो डी इज द आंसर, ऑक्सीजन। सही भाई। नेक्स्ट इज 13। 13 में आपसे पूछा है कि बताएं गैलियम जो है उसके बारे में क्या बातें ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है आपके पास, एमसीक्यू नंबर 13 का, वो ये है कि जब आप पीरियोडिक टेबल खोलेंगे तो गैलियम का प्रोटॉन नंबर वहां से मिलेगा, दैट इज 31, और इसका मास आपने वही लेना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ 68। तो अब आप देखेंगे कि गैलियम इट इज इन ग्रुप 3। ये किसमें है? ग्रुप 3 में है। ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनकी कॉन्फ़िगरेशन P1 पे खत्म होती है, P1 पे खत्म होती है, और इसकी तो स्पेसिफिकली 4p1 पे खत्म हो रही है कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब अगर आप इसके प्रोटॉन्स निकाल लें तो प्रोटॉन्स इसके 31 है, इलेक्ट्रॉन्स भी इसके 31 है, और न्यूट्रॉन्स जो है ना इसके 68 माइनस 31, जो भी आंसर आपके पास बनता है, आई थिंक 37 बनता है, आई गेस। ठीक है, तो अब आपने ऑप्शन देखने। पहला ऑप्शन, इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स p, नो, 4p1 है ये। इट हैज 13 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल, नो, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 3 है ना, ग्रुप 3। 37 न्यूट्रॉन्स सही, प्रोटॉन नंबर 32 नहीं, नो इट इज 31, 31 है इसका प्रोटॉन नंबर। तो सी आपका आंसर है कि इसके न्यूट्रॉन्स 37 है, सही। उसके बाद इन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से किसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें से आपको सबकी
कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखें, 1s2 2s2 2p2। 2p2 का मतलब है इसके पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 नहीं है, तो दैट्स नॉट द आंसर। A carbon is not the answer. B chromium is the answer. क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 24 इलेक्ट्रॉन के साथ आर्गन 18 4s1 3d5, जिसका मतलब है इसका s में भी एक अनपेयर पड़ा हुआ है और उसके d के पांचों अनपेयर हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 6 अनपेयर, so that's the answer। क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड पड़े हुए होते हैं, बाकियों को सॉल्व करेंगे तो नहीं होंगे। उसके बाद which isolated gaseous atom has a total of 5 electrons occupying spherically filled orbitals। लेकिन सबसे पहली बात है कि ये जो इन्होंने स्फेरिकली फिल्ड और शेप्ड ऑर्बिटल की बात की है ना, तो इसमें आपको हिंट ये है कि ये एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं और उसके बाद आपको क्या करना है कि 5 एस ऑर्बिटल होना चाहिए, 5 एस ऑर्बिटल होना चाहिए, 5 टोटल, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई देखते हैं, सबसे पहले तो क्या भरेगा 1s, इधर 2, फिर क्या भरेगा 2s, 2p अभी मैं नहीं भर रहा, मैं आपको बताता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, 3s1 तक जाएगा ये, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना एस ऑर्बिटल्स में, इस तरह आएंगे ना 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल्स, इसे कहते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल। तो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ खत्म हुई, 3s1, तो सोडियम इज द आंसर। उसकी वजह है कि सोडियम इज 3s1, सोडियम 3s1 है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 उसी तरह सॉल्व होगा जैसे मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, कि इसमें आप फाइंड कर लें क्लोरीन, सोडियम और वेनेडियम को। तो क्लोरीन 17 जो है वो ये रहा, सोडियम 11 ये रहा, और वेनेडियम 23 ये रहा। remaining will be unknown, तो डी इज द आंसर, इसके हिसाब से आंसर डी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लास्ट क्वेश्चन है आपका, निकल 2+ की कॉन्फ़िगरेशन पूछी है। तो पहले तो मैं आपको निकल एटम की कॉन्फ़िगरेशन बता दूं कैसे होती है, ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इसलिए इसको गौर से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d, फिर 4s, फिर 4p। इनमें जब इलेक्ट्रॉन फिल होना शुरू होते हैं, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में जाते हैं, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, ठीक है। उसके बाद 3p में, फिर बाद में 4s में, उसके बाद 3d में आते हैं, ठीक है। ये निकल एटम की कॉन्फ़िगरेशन है। जब वो एटम से आयन बनेगा ना निकल का, निकल 2+, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो वो लूज होंगे वैलेंस शेल से, ठीक है। वैलेंस शेल से लूज होने का मतलब है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p, दिस इज द वैलेंस। इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे 4s से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कम आउट फ्रॉम 4s, डिस्टेंस ऑर्डर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इन 8 इलेक्ट्रॉन को कुछ नहीं होगा, इन 6 को कुछ नहीं होगा, इन 2 को कुछ नहीं होगा, इन 6 को कुछ नहीं होगा, इन 2 को कुछ नहीं होगा, इन 2 को कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पहले 4s में से निकलेंगे, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये बचेगी।
ठीक है, सही है बेटा सर जी। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वापस अरेंज नहीं होंगे? नहीं, ऐसी ख्वाहिश का इजहार आपने क्यों किया? जी सर, दिमाग में आई ये बात। नहीं है। चलिए, तो बस ये आपके पास जो है वो क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको मजीद असाइन कर रहा हूँ, वो आपने खुद ने ट्राई करने हैं। जरा क्वेश्चन नंबर्स लिख लें अपने पास। मल्टीपल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन नंबर्स बता रहा हूँ, ये मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आप कर लीजिएगा ओवर द वीकेंड। इनको भी मैं सॉल्व कर दूंगा ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट वीक। उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी खत्म हो गई है। आयनाइजेशन एनर्जी हमारे नेक्स्ट वीक का पूरा टॉपिक है। इससे पहले जरा आप ये क्वेश्चन नंबर्स लिखें जरा अपने पास प्लीज कहीं पे। जी, क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपने, 2 करना है आपने, 5 करना है आपने, 8 करना है, 10 करना है, 11 करना है, 12 करना है, 14 सॉल्व करना है, 17, 18, 18 के बाद 20 और 21 और 22 और 23 और 24 और 25 और 26, 28, 29, 30, 31 एंड 32। ये मैंने आपके ग्रुप में भी नंबर्स भेज दिए सारे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपने कर लेने हैं और मैं अभी आपके ग्रुप में एक फाइल सेंड कर रहा हूं। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ये फाइल अभी सेव हो रही है। सेव्ड। और ये मैं आपको जितना काम अभी हमने 2 दिनों में किया है ये मैं आपको सेंड कर दिया। ये जरा अपने पास खोलिएगा, अभी आपको रिसीव होगा। चेक करें कि आपको सही से मिल गया। मैं भी अपने पास जरा इसको ओपन करके देख लूं कि सही से आया था फाइनेंशियल एनर्जी के नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखें इस तरह से आ रहा है ये सारे क्वेश्चंस। सबके सॉल्यूशंस हैं। ये अगर आप जूम
बाकी हम आगे देखेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी। जी फाइल रिसीव हुई। अच्छा जी, तो जी अरहम बेटा माइक अनम्यूट करो। जी सर। समझ आ रहा है ऑनलाइन? जी इस तरह जो मेथड है पढ़ाने का सही लग रहा है, पहले से बेहतर है? जी। ठीक है। और हमारे पास है जयान भाई। जयान सोहेल भाई। जयान सोहेल भाई जो हैं वो शफकत महमूद की तस्वीर लगा के हारों के साथ सो गए। उमर अनवर। जी सर। हाँ भाई, समझ आ रहा है? जी सर, सब आ रहा है समझ। कोई मसला तो नहीं हो रहा ऑनलाइन में? नहीं नहीं सर। अच्छा ठीक है जी। आयशा फारूकी। आयशा आपको समझ में आ रहा है? अबे एक तो तुम लोग माइक क्यों नहीं खोलते हो? सब सो रहे हैं भाई। ठीक है भाई, सो जाओ सब लोग जाके। फिर मंडे को मुलाकात होगी, क्वेश्चंस कर लीजिएगा, सही है? कोई मसला आ रहा हो तो फौरन मुझे बता दिया करें। पता चला 2 हफ्ते क्लासेस लेने के बाद ऐलान हो रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ओके भाई, खुदा हाफिज।